नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और शिवराज सिंह चौहान की सरकार से लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जो है उनको बधाई देना चाहूँगा कि वो अभी इस फिर से एक बार अपने बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मैं उनके इन्हीं के साथ उनसे कुछ वादे जो उनके किए गए हैं उनको मैं चाहता हूँ कि बेहतर ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। ग्राउंड स्तर पर जो शिक्षा का स्तर है उसको, स्वास्थ्य का स्तर है उसको सुधारने की कोशिश करें। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के जो लिए उन्होंने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों का बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हम उनसे उम्मीद करते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो ये ज़रूर ढंग से बेहतर ढंग से करेगी। अभी भी कुछ काम अच्छा हुआ है मध्य प्रदेश में, अच्छा बेहतर निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम हुआ है सड़कों के मामले में, अगर हम देखें शिक्षा के मामले में। लेकिन बेहतर ढंग से और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हम चाहते हमें मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के सारे युवा ये चाहते थे कि शायद इस बार उनका फेस या चेहरा उनका बदला जाएगा। लेकिन अभी तो लगता नहीं कि रुझानों को देखते हुए कि ये बदला जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि एक बेहतर भविष्य मध्य प्रदेश के नींव रखेंगे शिवराज सिंह चौहान जी। आने वाले मध्य प्रदेश का जो भविष्य होगा बहुत सुंदर होगा। और स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ में बेरोजगार जो कि छात्रों के हित में कुछ अच्छी सुविधाएं वो देंगे हम लोग को, ये उम्मीद करते हैं। और साथ में जो एग्ज़ाम या परीक्षाएं जो हो रही हैं उनके उसमें जो लेट होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हम चाहते हैं कि बेहतर ढंग से उसका भी क्रियान्वयन हो। और जो निजी संस्थाएं हैं उनका क्रियान्वयन वो एक निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि उनका भी एकदम उनके ऊपर छोड़ दिया जाए कि उनको इस चीज़ से उनको बाउंडेशन नहीं रखें कि हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड हो। तो इन सब मामलों में मैं चाहता हूँ कि सुधार कार्य होने चाहिए। आप बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं भाजपा सरकार अम, से और कितने खुश हैं। देखिए, मैं तो जब से अभी बड़ा हुआ हूँ तब से मैंने भाजपा सरकार को ही पद पे देखा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल, अभी तक मैंने जो देखा है कि भाजपा सरकार का काम बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी शायद पद पे आई है तो अच्छा ही रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि भाजपा सरकार फिर से एक बार अपने पद पे आई। आप बताइए, आप कितने संतुष्ट हैं कि आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। संतुष्ट तो हैं, बस बात ये है कि अगर सरकार में जो पुराना कार्यकाल उनका देखा जाए तो उसके चलते काफ़ी परीक्षाओं में जो दिक्कतें का सामना करना पड़ा है कि काफ़ी घोटाले हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि अब वो सरकार आई है तो जो पुरानी चीज़ें हो चुकी है उसको लेके वो बेहतर क्रियान्वयन करे उन चीज़ों पे। परीक्षाएं जो लेट होती है, बीच में घोटाले हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती है जिससे बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अगर कोई सी भी सरकार आए, अभी बनी है, ये भी आए या जो भी आए, पर अच्छी परीक्षाओं को वो कर सके, आयोजन कर सके। इससे पहले भी जैसा कि इन्होंने बताया कि कई समस्याएं रहीं, वुमेन्स सेफ्टी से रिलेटेड भी कई समस्याएं रहीं। उसके अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी काफ़ी घोटाले देखने को मिले, या फिर एग्ज़ाम जो है देरी से हो रहे हैं। तो वुमेन सेफ्टी को लेके आपके क्या विचार हैं? नई सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वुमेन सेफ्टी के लिए लेकर तो जितनी वो योजनाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बस उसका हम क्या चाहते हैं, व्हाट व्हाट ऑल वी वांट इज इम्प्लीमेंटेशन। जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इसका, मुझे तो इस चीज़ की ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक तरफा गवर्नमेंट आएगी। मुझे आधे आधे की उम्मीद थी कि हाँ आ सकती है, मगर आधे आधे की ये मेनली मुझे जो लगता है ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स जो लाडली बहना योजना का है, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक असर हुआ है। और अभी गवर्नमेंट आ गई है तो हम साथ तो देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो योजना है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरीके से हो ग्राउंड लेवल चलिए। पे। यस, ग्राउंड लेवल पे। चलिए, तो जैसा कि लोगों को उम्मीद थी कि टक्कर होगी, लेकिन कहीं न कहीं लाडली बहना योजना जो है, उससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा मिला है, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है, इस तरह की योजनाएँ होनी चाहिए कि जो फ्री में चीज़ें बँटती हैं, या फिर कुछ और विचार हैं आपके? देखिए, मेरा नाम रोहित पटेल है और मैं पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जब चुनाव होते हैं तो हर एक वर्ग अपने-अपने लाभों की दृष्टि से वोट करता है और चाहता है कि हमारे हितों को पूरा करने वाली सरकार आए। चूँकि बीजेपी की सरकार लगभग 18-20 साल से है और उसने किसानों के हित में काफ़ी कार्य किए हैं, महिला सेफ्टी के के लिए भी काफ़ी काम किए हैं। और ऐज़ हम स्टूडेंट की दृष्टि से देखें तो पिछले कुछ 4-5 सालों से उतना अच्छा काम नहीं हुआ है। तो हाँ, गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार 15 और 20 साल से मतलब सत्ता में है और यदि उसको अंतिम समय में ऐसी तत्काल एक लाभ वाली योजना देनी पड़े कि हम महिलाओं को, ये देखिए लाडली बहना योजना बहुत अच्छी योजना है।
लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसी दीर्घकालिक योजनाएँ लागू करनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा दें, अच्छी शिक्षा नीति लाएँ, अच्छी स्वास्थ्य दें, रोजगार। अच्छे रोज़गार लाएँ। और तत्कालिक योजनाएँ उतनी मुझे लगता है उतनी अगर तत्कालिक योजना में सरकार अपना बैग पूरा खर्च कर रही है और दीर्घकालीन योजना में उतना ध्यान नहीं दे रही है, तो इस हिसाब से इस कार्यकाल में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ऐज़ हम स्टूडेंट चाहते हैं कि जो इस बार पटवारी में काफ़ी घोटाले हुए हैं, सुनने की बात आई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश पीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो 4-5 साल से रिजल्ट भी अटके हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। और चूँकि गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, चाहे किसानों की हित की बात हो तो किसानों के हित में भी अच्छा काम किया है, महिला सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छा कार्य करिए, जनजातियों में खासकर जनजातीय समाज की दृष्टि से काम देखें तो उसको भी अच्छा काम किया है। लेकिन वही मैंने स्टार्ट में बोला था कि हर एक वर्ग अपनी अपेक्षाएँ चाहता है कि हमें भी उसका लाभ मिले, तो हम एक स्टूडेंट हैं, युवा हैं, तो मेन उद्देश्य हमारा गवर्नमेंट जॉब है। तो हमने एक समस्या ये भी देखी कि सरकार अपने अंतिम साल में लोग जो कि चौथे साल या 5वें साल में ही रोज़गार देने के प्रयास करती है और बहुत सारी वैकेंसी निकालती है। और पहले 1, 2 या 3 साल में हमें उतनी वैकेंसी नहीं मिलती, तो हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और अंतिम चौथे या 5वें साल में ही भर्ती देखने को मिलती है। तो जो अब चूँकि शिवराज सिंह चौहान शायद फिर से सीएम बने, तो हम यही चाहते हैं कि अब स्टार्ट से ही लगातार हमें सरकारी भर्तियाँ मिलें, ताकि हम भी रोज़गार पा सकें और देश के विकास में अपना योगदान दे सकें।